स्टार्ट। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। उससे पहले आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों का यहाँ स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मैथमेटिक्स का इतिहास है, मैथमेटिक्स का आधार है, जैसे परसेंटेज। परसेंटेज अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। परसेंटेज को हम हल्के में नहीं ले सकते। मैं यहाँ आज फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ परसेंटेज की, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। तो मैं एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ परसेंटेज को, ठीक है। परसेंटेज को मैं एकदम बेसिक में ले चल रहा हूँ, एकदम जीरो से। मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम परसेंटेज को, कि हम परसेंटेज के बारे में सीखेंगे, कि परसेंटेज का मतलब समझेंगे आज, कि परसेंटेज क्या होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। और इसमें आज ये भी सीखेंगे कि किसी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, किसी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखिए। तो आज हम परसेंटेज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बिना आपका समय खराब किए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि परसेंटेज को आपको पहली बात तो हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। और इसको नंबर ऑफ़ क्लासेस में नहीं काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, 10 हो गई, नहीं, कितनी भी क्लासें हो सकती हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, परसेंटेज पे अगर हमारी पकड़ बन गई तो आप यकीन मानिए मेरा, जिसकी परसेंटेज पे पकड़ अगर बन गई ना, तो 50 से 60% क्वेश्चन को वो हम मैथमेटिक्स के 50 से 60% क्वेश्चनों को हम यूँ सॉल्व कर सकते हैं केवल परसेंटेज की जानकारी से। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर सीआई हो गया, एसआई हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया। तमाम प्रकार के ऐसे चैप्टर हैं जिसे हम केवल परसेंटेज के बेस पे, परसेंटेज की जानकारी से हम केवल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 50 से 60% क्वेश्चनों को हम निपटा सकते हैं। तो इसलिए परसेंटेज को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज के बारे में। तो प्रतिशत, 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 इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। प्रति सौ, प्रति सौ यानी प्रति कोई भी चीज़ है, प्रति सौ यानी 100 में कोई भी चीज़ कितनी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर एग्जांपल कि मेरे किसी भी सब्जेक्ट्स में 81% मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, मेरे किसी भी सब्जेक्ट में 81% मार्क्स आए हुए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में मेरे कितने नंबर आए हुए हैं, 81 नंबर आए हुए हैं। क्या बातें समझ में आ रही हैं? या फिर मैं ये बोलूँ आप लोगों से कि मैं अपने इनकम का 21% एक्सपेंड कर देता हूँ, खर्च कर देता हूँ, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 21% जब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यानी मेरी इनकम कितनी रही होगी, 100, यानी मैं 21 रुपये खर्च कर दे रहा हूँ। 100 में कोई भी चीज़ कितनी है, ठीक है। अगर मैं इसका इंग्लिश भी अगर देखूँ, परसेंट, परसेंट, सेंट मतलब क्या होता है, 100, ठीक है। पर का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, उसमें 100 में कोई भी चीज़ कितनी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ 100 में कितनी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो परसेंटेज में आज हम पहला चीज़ सीखेंगे, किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। किसी भी परसेंट को, किसी भी परसेंट को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। मैं आराम आराम से चीज़ों को समझा रहा हूँ,
एकदम हर चीज़ मेरी कोशिश ये है कि हर चीज़ को क्लियर करना, कोई भी डाउट ना बचे आप लोगों का, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मैं धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलूँगा। मैं बहुत स्लो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर कोई परसेंटेज के बारे में पढ़ा है या फिर वो पहली बार सीख रहा है, या फिर जो पहली बार सीख रहा है वो तो मेरी क्लास एकदम आराम आराम से देख सकता है, लेकिन जो परसेंटेज पहले से पढ़ा हुआ है वो मेरी रिकॉर्डेड यूट्यूब पे जाके 2x स्पीड पे देख सकता है मेरी क्लास को, ठीक है। लेकिन जो अभी सीख रहे हैं, अभी अभी मैथमेटिक्स में कूदे हैं अभी, ठीक है, तो उसको आप लोगों को थोड़ा देख के समझ के चलना है। मैं बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए ये क्लास इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है, कहीं से भी पढ़ लिया मैथमेटिक्स समझे में नहीं आती है, ठीक है। तो आज हम लोग, आप बहुत लोग पढ़े होंगे इसको, परसेंटेज के, इसको किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका बेसिक क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ 13%, 13% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 13/100। अभी मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब 13%, यानी 100 में कोई भी चीज़ 13, 100 में कोई भी चीज़ 13, ठीक है। तो अगर ये कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 13/100 होगा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं देखूँ, अगर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूँ 20% को, 20/100। एक चीज़ और, ये जो 20/100 लिखा हूँ मैं, आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है कि जो परसेंटेज है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। हमेशा किस में होती है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। हमेशा किस में होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो हमको इसको सिंपल कर लेना है, 20 एकम 20, 20/100, 1/5, ठीक है। अगर मैं यही बोलूँ तीसरा 25%, तो आप लोग बोलेंगे 25, 100 में कोई भी चीज़ 25, ठीक है। इसको काट दीजिए, सिंपल करिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4, ठीक है। और मैं अगला अगला चीज़ अगर मैं बताऊं, हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है ना। हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर मैं नेक्स्ट अगर एग्जांपल आप लोगों के सामने दूं, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, अगर मैं इसको बोलूं अगर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को, तो आप लोग बोलेंगे इसको पहले सिंपल करिए, 16 × 3 = 48, 2 50/3, 50/3, 50/3% हुआ, यानी कोई भी चीज़ 100 में 50/3, ठीक ना। तो हमको इसको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड दूंगा, ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा। ये मैं इसमें मल्टीप्लाई कैसे किया, क्या इसको मुझे बताना पड़ेगा, ये नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए ऐसे किया, अगर मैं 50/3 अगर इधर लिखा हूँ, अगर इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 50/3 है, या बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलता है और 1/100 होगा। इसको ये होगा कि नहीं होगा, ये बताइए, 3/100 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं हर चीज़ आप लोगों के सामने तोड़ तोड़ के पेश करने वाला हूँ, तो आप लोग एकदम रेडी रहिए मैथ को लेके, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोगों को मैं मैथ सिखा दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए और धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। इसको सिंपल करिए, 50 एकम 50, 50 दूनी के 100, यानी 1/60, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई। अगर मैं और बोलूँ, अगर अगला एग्जांपल मैं लूँ, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, इसको मैं बोलूँ, आप लोग पहला काम ये करना है आप लोगों को, 14 × 7 = 98, तो 100/7,
परसेंट। तो मैं आपसे पूछूं कि 100/7% का क्या मतलब है, तो आप लोग बोलेंगे कोई भी चीज़ 100 में 100/7। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या है, उसको 100 से क्या कर देना है, डिवाइड। अगर ये 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो 100 से 100 कट गया, 1/7। अगर एक एग्जांपल और आप लोगों के सामने लिखूं, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3 का अभी हम लोग सॉल्व किए थे सर, ठीक है। 16 सही 2/3 को रहने देते हैं। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ 11 सही 1/9 को। मैं 11 सही 1/9% को हल का सॉल्व करूँगा तो आप लोग बोलेंगे 11×9 = 99, 100/9। 100/9 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो 100/9, यानी अब मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आप मतलब समझते हुए चलना है। मैं धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, आगे की तरफ। 100/9 है, यानी मैं आपसे पूछूं कि 100/9 का क्या, 100/9% का क्या मतलब हुआ, तो आप लोग बोलेंगे सर 100 में कोई भी चीज़ 100/9। तो मैं यहाँ 100 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 100 से 100 खत्म, यानी 1/9, ठीक है। और अगला मैं अगर एग्जांपल लेना चाहूँ आप लोगों के सामने, 3 सही 1/3 अगर मैं ले लूँ, या फिर 33 सही 1/3 ले लूँ, ये अगला एग्जांपल है, ठीक है। 33 सही 1/3%। अगर मैं 33 सही 1/3% को लूँ अगर, तो आप लोग बोलेंगे 33×3 = 99, 99 100/3%। फिर वही काम, 100/3 मल्टीप्लाई बाई 100। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 100 में कोई भी चीज़ 100/3, तो 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 1/3। तो कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का ये बेसिक तरीका ये है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या हम एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे? बताइए, क्या जो हमारा एग्ज़ाम आज के समय में इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया है, तो क्या हम एग्ज़ाम को ऐसे ही सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में? आप लोगों का जवाब होगा नहीं। अगर हम ऐसे ही करते रह गए एग्ज़ाम में ना, तो फिर यकीन मानिए कल्याण होने वाला नहीं है, ठीक है। इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सारा प्रोसेस कौन जाए करने। चूँकि ये बेसिक करवाना ज़रूरी था, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने इसको करवाया, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। हथियार हमेशा रेडी रखना है, कभी भी किसी की चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ये जानकारी रखनी है लेकिन ऐसे करना नहीं है। आप लोगों को कुछ मैं बताने वाला हूँ अभी, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू, कुछ परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू में बताने वाला हूँ। बेसिकली आप लोगों को याद करना होगा परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। वो चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ एक चार्ट के माध्यम से लिखवाऊँगा और आप लोगों को उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। या फिर 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50%। 1/3 की कितनी होती है, ठीक है। 1/3 की हम लोग कभी निकाले थे ना, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3% होती है ना। ऐसे ही तो कुछ बेसिक हमें, जैसे 1/4 हो गया, उसका कितना होता है, 25% होता है। 1/5 का कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक चार्ट के माध्यम से लिखवाने वाला हूँ और आप लोगों को वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा
कुछ फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। इसको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक करिए एक बार, क्या मैंने सही सब चीज़ें सही सही लिखी हैं। हो सकता है कुछ एरर हो जाए। अ, मुझे जहाँ तक दिख रहा है सब तो सही दिख। हाँ, एक गिनती देखो यहाँ पे है, सॉरी। तो 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5 सही 15/17। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, ठीक है। छोटी सी गलती थी। तो बाकी सब चीज़ें तो मुझे ठीक ही नज़र आ रही हैं। आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, लेकिन इसको याद कैसे करना है, इसको रटना तो बिल्कुल नहीं है, रटना नहीं है। जब आप लोग परसेंटेज का सवाल लगाने जाओ, उसको साइड में एक रफ कार पे लिख के चले जाओ, 1/2 के फ्रैक्शन वैल्यू, 1/3 के, 1/4 के, 1/5। अरे 5 मिनट लगेगा लिखने में, याद अगर हो गया तो 2 मिनट का काम है। इसको हर समय आपको रफ रफ के साइड में लिख लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब लिख लेना है एक साइड में, उसको देखते जाना है, रटना नहीं है। रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर रटेंगे तो नहीं याद होगा कभी भी। आप लोगों को इसको साइड में लिख के सॉल्व करके चलना है। जब भी क्वेश्चन लगाने गए 2 मिनट का समय निकाल के साइड में लिख लिए, लिख के चले जाओ, जिसका भूल रहे हैं देख लिए, फिर लिख लिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अगले चीज़ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे परसेंटेज में, इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, हम वो चीज़ें सीखेंगे। ये बेसिक्स हम चल रहे हैं हम लोग अभी। तो आप लोग इसको थोड़ा सा वो करिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि किसी भी अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम कैसे चेंज करेंगे। किसी भी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, किसी भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1/11, ठीक है। तो याद रखिए, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करते समय 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 100 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 100/11। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर 11 9 9 सही 1/11% इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखूँ मैं, अगर 1/3, 1/3 को ही ले लो मैं, अगर तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो 100/3 इक्वल टू, अगर मैं इसको डिवाइड देना चाहूँ, डिवाइड ये वैल्यू बनाने आती होगी आप लोगों को, ठीक है। नहीं आती है तो डिवाइड मेथड से हम इसको करते हैं, यानी कितना बढ़ जाएगा, 3 के 9, 3 के 9, ठीक है। तो 33 सही 1/3%, ये आप लोगों को आता होगा। 33 सही 1/3%, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर लेना चाहूँ मैं, कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं 3/8 को ले लीजिए। 3/8 को ले लीजिए, अगर इसको मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूँ तो 100 से क्या करना पड़ेगा, बिग मल्टीप्लाई। तो इसको करिए, कितना हो जाएगा ये, 300/8। तो इसको अगर मैं देना चाहूँगा अगर डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 8 से लेके 24, ठीक है। कितना बचा, 8 से लेके 24, 6 बचा, 8 7 56, 37 सही 4/8% बनेगा इसका, ठीक है। डिवाइड करके अगर चेक कर लेंगे हम इधर,
तो 8 में अगर 300 से डिवाइड करना होगा हमको, तो 8 लिखिए 24, 6 बचा, 8 7 56, 4 बचा। ठीक है, ये इसका बेसिक है, ये आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का यही तरीका है। ठीक है, और भी नई नई चीज़ें आती रहेंगी, अभी बहुत बहुत लंबी कहानी है परसेंटेज की, तो चीज़ें आती रहेंगी, मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन ये बेसिक है इसका, जो आप लोगों को अभी मैं चार्ट पेपर लिखवाया पीछे, परसेंट किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू, वो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त, इसके बाद मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा या फिर मैं आप लोगों से सीखना चाहूँगा कि किसी भी परसेंटेज, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का मल्टीपल कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन मल्टीपल कन्वर्जन। ठीक है, मल्टीपल कन्वर्जन, मल्टीपल कन्वर्जन के बारे में, मल्टीपल कन्वर्जन यानी किसी चीज़ का मल्टीपल कैसे हम ज्ञात करना चाहेंगे, ज्ञात करना सीखेंगे हम लोग। जैसे अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे एक समझाता हूँ मैं कि जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 1/3 की 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33 सही 1/3%। ठीक है, तो 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए इसको हम सीखेंगे कि जब 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3 है, तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 1/3 का कितना है, ये 2 गुना है, ये सीधे सीधा 2 गुना दिख रहा है इसका, तो हमको इसको भी इसका 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं 2 गुना अगर करूँगा, तो 33 का 2 गुना कितना होगा, 66 सही 2/3%। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर देख के अगर मैं वो करना चाहूँ उसे, ठीक है, 1 मिनट। जैसे 1/9, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 होता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2/9 का मुझे बता दीजिए परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे इसका ये 2 गुना है, तो इसको भी हमको 2 गुना करना पड़ेगा, 11×22 सही 2/9%। तीसरा एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 1/5%, सॉरी 1/5 के फ्रैक्शन वैल्यू 20 है, ये तो सिंपल सा है, इसको समझ लीजिए। तो 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये इसका 2 गुना है, इसको भी 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 20 दूना के 40%। चौथा एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं 1/11 ले लूँ, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 9 सही 1/11। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 9 सही 1/11। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 1/11 है, ये 3/11 है, यानी इसका 3 गुना है, ये 3 गुना है इसका, तो हमको इसका भी 3 गुना ज्ञात करना पड़ेगा,
यानी 9×27 सही 3/11%। क्या आप लोग मल्टीपल इसका कन्वर्ट कर पा रहे हो? ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक नहीं है, आप लोगों को ऐसे करना ही है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। चीज़ों को समझते रहिए धीरे धीरे। मैं आप लोगों को वहाँ लेके जा रहा हूँ ना, जहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। ये चीज़ें बेसिक हैं इसकी, परसेंटेज की। परसेंटेज का आधार है ये सब। ये सब जिसको नहीं आएगा परसेंटेज में, आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। तो परसेंटेज को हमको यूं ही नहीं लेना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मोटी मोटी चीज़ें हैं। ये अपने आप में दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। जो भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, मैं जवाब उसका ज़रूर दूंगा। तो मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को मेरा राम राम।